नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में जिस तरह से कोरोना संकट बढ़ रहा है उसे देखते हुए पटना हाई कोर्ट अब बेहद सख्त हो गया है। पटना हाई कोर्ट ने सरकार से यहां तक कह दिया कि हर दिन का अपडेट सरकार के द्वारा कोर्ट को दिया जाए, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट लगातार सरकार से हर दिन का अपडेट मांग रहा है। आपको बता दें कि पीएमसीएच में जिस तरह से लगातार ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसे देखते हुए पटना हाई कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि कहीं पीएमसीएच ऑक्सीजन की कालाबाजारी तो नहीं कर रहा, जिसके बाद अब इसके लिए जांच कमेटी का भी गठन किया गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार बिहार में यह संकट गहराता जा रहा है उसे देखते हुए पटना हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार को 3 अहम फैसले भी सुना दिए हैं। क्या है यह 3 अहम फैसले और किस तरह से पटना हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है, बताते हैं विस्तार से। बिहार में कहर ढा रही कोरोना महामारी का दायरा बढ़ने पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया। जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर कहा कि मरीजों के इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की जाए। कोर्ट ने पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने के लिए तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 महीने में वहां ऑक्सीजन प्लांट लगाने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने बिहटा के ईएसआई अस्पताल की व्यवस्था को पूरी तरह से ठीक करने को भी कहा है, ताकि 1 सप्ताह में ऑक्सीजन के 300 बेड तैयार हो जाएं। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि सोमवार तक बिहटा के ईएसआईसी में कम से कम 150 बेड की शुरुआत होनी चाहिए। साथ ही आईजीएमएस में निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई के लिए क्रायोजेनिक टंकी स्थापित करे। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आईजीएमएस अस्पताल परिसर में ही नियमित ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 2 महीने के अंदर क्रायोजेनिक टंकी स्थापित करे। कोर्ट ने हाई कोर्ट परिसर में बने शताब्दी भवन को कोविड अस्पताल बनाए जाने तक की बात कह दी, पर अधिवक्ता संघ व राज्य बार काउंसिल ने इसके लिए सहमति नहीं जताई। कोर्ट को बताया गया कि पीएमसीएच पटना में कोविड के कम मरीजों का इलाज होता है, लेकिन ऑक्सीजन की खपत ज्यादा होती है, जबकि एनएमसीएच पटना में कोविड मरीजों का इलाज ज्यादा होता है, लेकिन ऑक्सीजन की खपत कम है। कोर्ट ने कमेटी को इस मामले को देखने को भी कहा है। दरअसल कोर्ट को लगा कि एनएमसीएच के मुकाबले पीएमसीएच में रोजाना ऑक्सीजन खपत ज्यादा क्यों हो रही है। इस तथ्य पर कोर्ट को संदेह हुआ कि कहीं पीएमसीएच में ऑक्सीजन की कालाबाजारी तो नहीं हो रही। इस बाबत 3 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से जांच का निर्देश तक दे दिया गया। कोर्ट ने कहा कि पीएमसीएच से इसकी कालाबाजारी होने के आदेश की जांच करे। इस मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होनी है। बता दें कि हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति में अनियमितता की खबरों और सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर निर्देश दिया था कि किस अस्पताल को कितनी ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, किस अस्पताल में कितने बेड हैं तथा दवाओं की उपलब्धता की स्थिति रोजाना अस्पताल को बताई जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों तथा कोविड जांच की मॉनिटरिंग के लिए पटना एम्स के चिकित्सक की अगुवाई में 3 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी गठित करते हुए स्वास्थ्य विभाग को इस कमेटी के मांगने पर सही आंकड़ा सौंपने का निर्देश दिया। इस आदेश के तहत पटना एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर उमेश भदानी कमेटी के अध्यक्ष और सीजीएचएस पटना के क्षेत्रीय पदाधिकारी डॉक्टर रविशंकर सिंह सदस्य बनाए गए। जिस तरह से लगातार ये बिहार में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है उसे देखते हुए पटना हाई कोर्ट ने सरकार को 3 अहम फैसले सुनाए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि पटना हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए नीतीश सरकार को हर बात की जानकारी देने तक को कहा है। उन्होंने कहा है कि हर दिन किस तरह से हर अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है और किस अस्पताल में कितनी दवाइयों की खर्च है, इन सभी चीज़ों का जो पूरा ब्यौरा है वो सभी डेली पटना हाई कोर्ट तक पहुंचाया जाए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।